इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड 115 में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वार्ड 115 से आम आदमी पार्टी के युवा निगम पार्षद दीपक वोरा, जिनको लगभग 14 महीने का समय हो गया है यहाँ से पार्षद बने। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, एक उम्मीद लगी कि ये जो पार्षद है ये हमारी समस्या को हल करेगा। अब इनसे खास बातचीत करते हैं कि वार्ड की समस्या कितनी थी, कहाँ तक हल हुई, किस पर काम चल रहा है। वो इनसे सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की नीति क्या है, क्योंकि लगभग 3.5 साल का समय इनका बचा है अभी, और विधानसभा का चुनाव भी 2025 में दिल्ली में होने वाला है। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लगभग 14 महीने बाद हम मिले हुए हैं, तो आपको मैं मुबारकबाद दे दूँ इस चीज़ के लिए। 14 महीने का समय आपको हो गया है। 15 साल का शासन था बीजेपी का यहाँ पर इस वार्ड में, उसको आपने ख़त्म किया और पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जीत के आए। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। समस्या कहाँ तक थी, कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक हल किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड 115 के सभी बुजुर्गों का, सभी युवा साथियों का, अपनी बहनों का, माताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन सब ने मुझको चुना, एक सेवा करने का मुझे मौका दिया। और मैं इतना बोल सकता हूं कि 14 महीने का जो समय मुझे बने हुए हुआ है उन सब के आशीर्वाद से, तो मैंने दिन रात वार्ड 115 के लिए काम किया है। और वार्ड 115 के अंदर, जैसा कि जितेश, आप तो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हो और आपको पता है कि इस वार्ड के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कितना सारा कुछ प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, क्योंकि पिछले जो पार्षद रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं करे थे। अब मैं उनके कामों को जो नहीं करे वो नहीं गिनवाना चाहता, लेकिन लोगों को सबको पता है कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं करे थे। अब उन कामों को हम लोगों ने, जितने काम उन्होंने करे थे सबको हम पूरा करते जा रहे हैं। जितना यहाँ पर भ्रष्टाचार, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो बहुत ज़्यादा था, उस भ्रष्टाचार को हम लोगों ने ख़त्म करा यहाँ पर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर 36 पॉइंट हुआ करते थे कूड़े के। 36 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है एक वार्ड के अंदर, 36 पॉइंटों का होना। वो 36 में से आज हम लोग कम से कम नहीं तो 32 पॉइंट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ 4 पॉइंट रह गए हैं। वो 4 पॉइंट्स को भी हम लोग आने वाले 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला मकसद मेरा और विधायक श्री नरेश बहन जी का यही था कि हम लोग कूड़े की समस्या को दूर करें, जो कूड़े के पॉइंट बने हुए हैं उनको दूर करें। सफाई कर्मचारी पूरे रोडों पर आएँ, सफाइयाँ हों, क्योंकि अधिकतर हम लोगों ने देखा है, अब निगम पार्षद बनने के बाद भी मैंने देखा है कि चौड़ी गली में तो जो 20 फुट की गली है, मान लो 30 फुट की रोड है, 40 फुट की रोड है, उन पे तो झाड़ू लग रहा है, लेकिन 10 फुट की गली के अंदर कोई गौर नहीं दे रहा, कोई झाड़ू नहीं लग रहा। तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी काम करा। आज के समय में मैं कह सकता हूं कि 90% हर गली के अंदर झाड़ू लगता है। 100 का 100 तो अभी भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी भी हमें कई चीज़ों के अंदर मेहनत करनी और कर रहे हैं लगातार। अभी 10% ऐसी गलियां भी रह गई हैं जहां पे अभी भी झाड़ू नहीं लग रहा। तो मैं वार्ड 115 के सभी क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने अपने इस बेटे, इस भाई को जिस उम्मीद से और जिस खुशी से निगम पार्षद बनाया है, आपका ये बेटा आपकी सारी उम्मीदें पूरी करेगा। वार्ड 115 को जिस तरीके से मैं पहले दिन से, जिस दिन से निगम पार्षद बनाऊं, उस दिन से मैं बोलता आ रहा हूं कि पहले दिन से हम लोग ये चीज़ को बोल रहे हैं कि वार्ड 115 को दिल्ली का सबसे सुंदर और स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। देखिए, कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। इतना बड़ा वार्ड है, इतनी 20 कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी वाइज अगर हम चलें तो 26 कॉलोनियाँ हमारी आ जाती हैं। तो उन सब के ऊपर काम करने में समय लगता है, सारी चीज़ों को जानने में समय लगता है, एक एक चीज़ को ठीक करने में समय लगता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 14 महीने के अंदर पूरा दिन रात काम किया है। और जैसा कि आपने बोला कि 3.5 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो 3.5 साल का कार्यकाल मेरे लिए बहुत है। 3.5 साल के अंदर अंदर हम लोग वार्ड 115 को दिल्ली का सबसे सुंदर और स्वच्छ वार्ड बनाकर दिखाएंगे। दीपक जी, कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभी झाड़ू नहीं लगती है। झाड़ू लगती है तो वहाँ पे कूड़े के डिपर नहीं आते हैं। अब मैं आपको गलियों के नाम बताऊँगा तो इसके अंदर रामापारा रोड, रामनगर रोड है, ओम विहार की रोड है, जहाँ पे कूड़े के डिपर नहीं आते। जनता बहुत परेशान है। वहाँ पे कूड़े की रेडियाँ आती हैं जो 500 रुपये महीना उनसे लिया करती है। देखिए, ये आप बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ ऐसा लगता नहीं। अगर कोई पब्लिक की आपके पास कोई कंप्लेंट है तो आप मेरे को बताइए। अगर कोई पब्लिक की चीज़ आपके पास है तो मेरे को बताइए, नहीं तो मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरा फेसबुक पे लाइव चलता है हर जगह पे। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई छुपाव नहीं है। मैं बिल्कुल खुले, आप तो मेरे नेचर को वैसे ही जानते हो, मैं बिल्कुल खुला चलते हैं हम लोग। मैंने ना कोई कैबिन बना रखा, ना कोई अलग से ऑफिस बना रखा। पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग के सामने हर एक के सामने बैठते हैं, कर्मचारियों से भी उनके सामने बात करते हैं, अधिकारियों से भी उनके सामने बात करते हैं। आज के समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए हर जगह पे। अगर आप रामनगर ओम विहार का नाम ले रहे हैं तो अभी चलते हैं, हम इसी लाइफ के अंदर ही चलते हैं। रामनगर ओम विहार की एक एक गली में हम लोग घूमेंगे। 100 का 100 तो नहीं बोलता, लेकिन फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 100 में से 90 गलियाँ
अगर 90% लोग और 90 गलियां, अगर आप 100 गलियां वहाँ पे अगर मान लो तो 90 गली वाले आपको ये बोलेंगे जी कि हमारे यहाँ पे टिप्पर आता है, झाड़ू लगता है। 10 का मैंने आपको फिर बोला दोबारा से, 10 वो गलियां हैं, वो जगहें हैं जहाँ पर अभी हम लोगों को नई कंप्लेंटें पता चल पा रही, इसलिए मेरे राउंड लगातार होते रहते हैं। आपने लाइव में भी देखा होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखा होगा, हर गली के अंदर हर जगह पे जाकर खुद मैं लोगों से पूछता हूँ कहाँ पे झाड़ू लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, कहाँ पे टिप्पर गाड़ी आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। और जहाँ पे नहीं आ रही, जहाँ पर नहीं हो रहा, उसको हम लोग आने वाले सिर्फ ये 31 दिसंबर से पहले ये सब कंप्लेंटों को हम लोग खत्म कर देंगे। बिल्कुल 14 महीने के कार्यकाल में हमने देखा है कि लगातार आपका संघर्ष जारी है। अगर हम सदन की बात करें, जब आप अपने पार्षद सदन में जाते हैं तो वहाँ भी आप काफ़ी प्रदर्शन वगैरह करते हैं। भाजपा को कभी चुनाव लड़ने नहीं देती है, कभी आपका मेयर नहीं बनता है, कभी आपका डिप्टी मेयर नहीं बनता है, वहाँ भी अपनी आवाज़ को आप उठाते हैं। वो संघर्ष अभी तक कैसा रहा आपका? देखिए, भाजपा का बहुत बड़ा रोल है काम ना होने में। ये जो दिल्ली की सरकार, हमारे केजरीवाल जी की सरकार है, ये आप खुद ही देखते हैं, आप तो इतनी बड़ी कवरेज भी करते हैं, हर चीज़ों की कवरेज करते हैं। एलजी इन्होंने हम सबके ऊपर बिठा रखा है। एलजी का भी आप सबसे बड़ा आप एग्जांपल ये देखिए, सदन के अंदर अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया गया, और उसके बाद एलजी ने प्रेसाइडिंग ऑफिसर बना के चुनाव करवा दिया, जबकि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने भी खारिज कर दिया उसको। कोर्ट ने एलजी को साफ बोला कि आपका एमसीडी के अंदर कोई रोल नहीं है, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तानाशाही आप खुद देख लीजिए, ये तानाशाही का ही कारण है जो दिल्ली के अंदर काम नहीं हो पा रहे। आज के समय में आप देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ पूछता हूँ जनता से कि आज आप बताइए, अब सीवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज से 3-4 महीने पहले आप जाइए तो 3-4 महीने पहले क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम क्यों नहीं थी पहले? अब ये 3-4 महीने में सीवर की इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि उनका सिर्फ मकसद है कि अपने ये कट्टे कहीं पर डाले जा रहे हैं, कहीं पे ईंटें डाली जा रही हैं, कहीं पे कोई रोडें डाली जा रही हैं, हर एक चीज़ सीवर को ब्लॉक कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, उनको बदनाम किया जाए, केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जितनी मर्जी साजिश कर लें, जितने मर्जी हमारे काम रोक लें, केजरीवाल पर डाले जा रहे हैं, कहीं पे ईंटें डाली जा रही हैं, कहीं पे कोई रोडें डाली जा रही हैं, हर एक चीज़ सीवर को ब्लॉक कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, उनको बदनाम किया जाए, केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जितनी मर्जी साजिश कर लें, जितने मर्जी हमारे काम रोक लें, केजरीवाल जी की सरकार दोबारा जोरों शोरों से बनने जा रही है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे और हमारे विधायक श्री नरेश मान जी उत्तम नगर के विधायक बनेंगे, क्योंकि हमें काम करना भी आता है और करवाना भी आता है। अब मैं आपसे दोबारा बात करूंगा वार्ड को लेकर। अभी हम यहाँ 2 गली छोड़ के चलेंगे, सेवक पार्क का मेन रोड का गली आती है, वहाँ पे सीवर काफ़ी समय से खुला पड़ा है, सीवर का गंदा पानी रोड पर है। 20 फुट की गली, ज़्यादा बड़ी गली नहीं है वो, वहाँ की जनता ही बहुत परेशान है। तो उसको लेके अभी तक आपने कोई एक्शन किया? देखिए, अभी जितेश मेरे भाई, अभी आप जो ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, तो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए भी, और आपने भी, आपको भी मुबारक दूंगा कि आप मेरा इंटरव्यू उस नई ऑफिस में ही ले रहे हैं। जैसा कि सेवा पार्क के अंदर अभी क्या होता था, 14 महीने तक हम लोग, जैसे हमारा विजय विहार में मेन कार्यालय है, तो सेवा पार्क के क्षेत्रवासी वहाँ पर नहीं आ पाते थे, मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम लोगों को लगती थी कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि एक सॉल्व होनी चाहिए, वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए विधायक श्री नरेश मान जी ने डिसीजन लिया। अभी लास्ट हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले यहाँ पे विधायक जी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे राउंड लिया था, सारे कर्मचारी अधिकारी, सैनिटरी के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, PHI, LI, सब यहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड के सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर राउंड लिया, तो राउंड के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा है। तो विधायक जी ने उसी टाइम बोला कि दीपक यहाँ पर कार्यालय खोलना है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कार्यालय खोला है, जिसके अंदर मैं हर शनिवार, हर सैटरडे को 10 से 1 मैं और खुद विधायक जी भी इस कार्यालय पे बैठेंगे। और वैसे इस कार्यालय का जो टाइमिंग है, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर सुबह दोपहर को 1 बजे तक का टाइम है, और लेकिन मेरे और विधायक जी का बैठने का टाइम 10 से 1 बजे तक का है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सेवा पार्क के क्षेत्रवासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत दिक्कतें परेशानियाँ झेली हैं, मुझे पता है, विधायक जी को पता है, लेकिन ये जितनी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, ये 31 दिसंबर 2024 से पहले हम सब इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, आप चिंता न कीजिए। जनता के काम की पहली सीढ़ी होती है पार्षद। जनता अपना विश्वास जता के पार्षद को जिताती है और उनको उम्मीद होती है कि पार्षद उनका काम करेगा। क्या आपको लगता है कि पार्षद के साथ साथ जनता को भी समर्थन देना चाहिए साफ़ सफाई को लेके? क्योंकि हम देखते हैं जनता भी अपना कूड़ा ऐसी रोड पे फेंक देती है, फिर वहाँ पे कूड़े का ढेर बनना चालू हो जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी आपने बात बोली जितेश, क्योंकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज मैं पहले बता रहा हूँ, आप कवरेज अच्छी करते हैं पहले भी काफ़ी। तो अभी कुछ लोग आए हुए थे, आपके सामने बैठे हुए थे वो लोग। अभी हम लोगों ने, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, सेवा पार्क में उषा माता मंदिर है, उषा माता मंदिर के बाहर कूड़े का ढेर बन गया था। जब मैं पार्षद बना तो वहाँ पे मेरे साथ नई मीटिंग है, वहाँ पे शिव विहार के लोगों ने भी, RW ने भी मीटिंग करी, और भी मेरे कई भाइयों ने मीटिंग करी। तो हमें पता चला कि उषा माता मंदिर के बाहर जब हम लोग जाकर देखते थे, कूड़े का ढेर बना हुआ था, यानी ऐसा ढेर बना हुआ था कि पूरा एक
डंपर के डंपर वहाँ पे गिरा करते थे एक तरीके से। तो आज के समय में 14 महीने के अंदर जो मैंने आपको 32 पॉइंट बताए, उनमें से एक पॉइंट वो भी हम आपको बता रहे हैं, 80% उसकी समस्या हम लोगों ने दूर कर लिया। अब 20% समस्या क्या है, जैसा कि अभी आपके सामने बता रहे थे कि मंदिर के जैसे कई चीज़ें हैं, कोई लोग हैं यहीं के क्षेत्रवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, जो अनदर भी कॉलोनी के लोग हैं, वही आकर वहाँ पे कूड़ा गिर रहे हैं। तो देखिए, जब तक पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, मैं हूँ, चाहे विधायक जी हों, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले हमारी वेस्ट हो जाएगी। उसका कारण आपको बताता हूँ। अभी वाणीविहार पार्क का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। वाणीविहार पार्क के बाहर भी इस तरीके से कूड़े का ढेर लगता था, वो कूड़े का ढेर हम लोगों ने ख़त्म करा दिया। अब होने क्या लग गया जी, सुबह कोई बुजुर्ग आ रहा है या कोई माता बहन, मैं पहले तो माफ़ी चाहता हूँ उनसे बोलने के लिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये वार्ड को अगर सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो आप सबका साथ हमें ज़रूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही सुबह सैर करने के लिए आए, 6 बजे आए, 5 बजे अंधेरा हुआ, वहीं पे कूड़ा पार्क के अंदर ही गिरना शुरू कर दिया। अब पार्क के जो बाहर कूड़ा गिरता था, अब वो पार्क के अंदर गिरना शुरू हो गया। तो देखिए, जब तक लोग हमारा साथ प्रॉपर नहीं देंगे, हम लोग सफाई उतनी नहीं रख पाएंगे। लेकिन दिन रात आप तो देखते ही होंगे, लोग भी देखते ही हैं, हर टाइम 24 घंटे के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे रात को देख लीजिए, चाहे दिन में देख लीजिए, चाहे सुबह देख लीजिए, मैं और विधायक जी वार्ड 115 को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और जितना मेरा लोग मेरे को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि अपने गलियों के कोने पे कोई भी कूड़े को इकट्ठा ना होने दीजिए। अगर कोई भी ऐसे कूड़े की समस्या आती है या कोई लोग नहीं मानते हैं, तो आप मेरा नंबर आपको मैं दे रहा हूं चैनल के माध्यम से, 9212587838। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9212587838। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इसी पे मेरा व्हाट्सअप है। आप वो कंप्लेंट मुझे डालिए, उसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे।